हेलो गाइस। तो लास्ट लेक्चर में अपन ने विलयन की सांद्रता को बताने वाली इकाइयाँ पढ़ ली थी। अब उन्हीं सांद्रता पर आपको जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, 12th बोर्ड एग्जाम में भी बन सकते हैं या आगे आने वाली एग्जाम नीट जेईई में भी आपके ये क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आज हम उनको ही सीखेंगे। कल जैसे अपन ने फॉर्मूले पढ़ लिए थे, उनकी इकाई बात पढ़ ली थी और डेफिनेशन भी पूरी तरीके से पढ़ ली थी। आपको कभी आप ये मेरे लेक्चर को देख रहे हो तो इसके लास्ट लेक्चर सांद्रता को बताने वाली इकाइयाँ प्लेलिस्ट में डली हुई है हमारे, तो आप पहले वो उसको देखिए, फिर इसको आपको क्लियर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपन पहला क्वेश्चन है गाइस, 8 ग्राम NaOH 1 लीटर विलयन में घुलनशील है। 8 ग्राम NaOH 1 लीटर विलयन में घुलनशील है, तो इसकी क्या निकालिए मोलरता। क्या बोला है? 1 लीटर विलियन में। 1 लीटर विलियन मतलब आयतन कितना दे दिया? 1 लीटर। कौन? NaOH मतलब घुल रहा है, मतलब ये क्या होगा? विलेय। तो विलेय का भार अपन को कितना दे दिया है? 8 ग्राम। कौन है यहाँ पर? NaOH। अपन को निकालना क्या है? मोलरता। निकालना क्या है? मोलरता। तो 8 ग्राम NaOH 1 लीटर विलियन में घुलनशील है, तो मोलरता को निकालिए। तो मोलरता क्या होती है? Wb अपॉन Mb गुणा, कल मैंने आपको बताया था यदि विलियन लीटर में हो तो ऊपर किसका यूज करोगे? 1 का, और यदि मिलीलीटर रहता तो ऊपर किसका करते? 1000 का। तो 1/V लीटर। अगली बात करें तो Wb का मान कितना है मेरे पास? 8। Mb का मतलब क्या होगा? विलेय का अणु भार। और विलेय का अणु भार निकालना है तो विलेय का अणु भार निकालने के लिए सोडियम विलेय है, सोडियम का भार कितना? 23। ऑक्सीजन का भार 16 और हाइड्रोजन का भार 1, तो टोटल भार कितना हो गया? 40। तो NaOH का अणु भार कितना हो गया? 40। तो यहाँ पर आप कितना पुट कर दोगे? 40। यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1, तो इससे तो कोई मतलब नहीं। 8 एकम 8, 8 पंजे 40। 1/5। 1/5 मतलब भाग देंगे तो दशमलव लगे, 0 उतारी, 5 दूनी 10। आपकी जो मोलरता आएगी वो क्या आएगी? 0.2 मोल प्रति लीटर। इसकी इकाई के साथ आपने इसको क्या कर दिया? लिख दिया। क्लियर गाइस? पहला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 400 ग्राम NaOH। 400 ग्राम NaOH 5 लीटर जल में घुलनशील है, तो मोलरता ज्ञात कीजिए। क्या बोला है? किसमें घुलनशील है? 5 लीटर जल में, मतलब आयतन कितना दिया है? 5 लीटर। कौन? 400 ग्राम NaOH मतलब विलेय की मात्रा कितनी दी है? 400 ग्राम। कौन है ये? NaOH। निकालना क्या है अपन को? मोलरता। मोलरता का फार्मूला क्या हुआ? Wb अपॉन Mb। वही बात अभी बोला, यदि लीटर में हो तो कितना रखोगे? 1V लीटर। Wb का मान कितना है अपने पास? 400। Mb अभी निकाला था अपन ने, NaOH का कितना आया था? 40। तो यहाँ पर कितना पुट कर दोगे? 40 इंटू 1 और V की जगह 5। 0 से 0 कट, 4 एकम 4, 4 धाम 40, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। कितना आ गया आपकी मोलरता? 2 मोल प्रति लीटर। ओके गाइस, क्लियर हो गया होगा। अपन को क्या बोला था? 400 ग्राम NaOH 5 लीटर जल में घुलनशील है, तो क्या निकालना है? मोलरता। मोलरता का पहले क्या लिखा मैंने? फार्मूला में Wb मतलब विलेय की मात्रा। कौन घुल रहा है? NaOH घुल रहा है, मतलब कितनी मात्रा है? 400। Mb का मान अपन को, NaOH का मान कितना है? Mb मतलब अणुभार होता है, और अणुभार कितना है NaOH का? 40। 1/V लीटर। V लीटर मतलब लीटर में अपने पास आयतन कितना है? 5। तो 1/5 और इसको पूरे को कैलकुलेशन किया तो अपने पास क्या आया? 2 मोल प्रति लीटर। ओके गाइस, क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर पे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2.3 ग्राम 2.3 ग्राम एथेनॉल 2.3 ग्राम एथेनॉल 500 ml जल में घुलनशील है, तो उसकी नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। क्या बोला है?
आयतन कितना दिया है 500 ml। 500 ml में क्या घुलनशील है एथेनॉल। एथेनॉल की मात्रा कितनी दी गई है 2.3 ग्राम। एथेनॉल मतलब C2H5OH। ये कौन रहेगा घुल रहा है मतलब ये कौन है विलेय है। विलेय का भार दे दिया और अपन को ज्ञात क्या करना है नॉर्मलता। नॉर्मलता निकालने के लिए कल आपको बताया था गाइस नॉर्मलता बराबर WB/EB इनटू। अब जो क्वेश्चन में आपको मिलीलीटर में दिया है तो ऊपर किसका यूज करोगे 1000 का अपॉन V ml में। WB की कभी बात करें तो WB अपने पास कितना है 2.3। EB की कभी बात करें तो EB मतलब तुल्यांकी भार होता है और तुल्यांकी भार निकालने का तरीका मतलब विलेय का तुल्यांकी भार निकालना है तो क्या होगा अणुभार बटे संयोजकता। अणुभार बटे संयोजकता। अणुभार निकालना है तो अणुभार कितना होगा कार्बन 2 है 1 का भार 12 तो 2 का भार 24। हाइड्रोजन का 5 और 1 6 1 का 1 तो 6 का 6 प्लस ऑक्सीजन का 16 और इसकी संयोजकता कितनी होगी 1 क्योंकि ये पूरे इससे में डिसोसिएशन नहीं होगा मतलब इसकी संयोजकता 1। 24 और 6 30 30 और 16 46 अणु मतलब इसका EB कितना आ गया अपने पास 46। 1000 और V कितना है अपने पास 500 आयतन दिया हुआ है। 2 जीरो से 2 जीरो कट दशमलव हटा तो यहाँ भी 1 जीरो लगा ये 0 से 0 कट 23 एकम 23 23 दूनी 46। आपके पास बचा क्या है गाइस 1 और बटे में 10 5 का 2 में हुआ तो 10 और इसका मतलब क्या होगा 0.1 नॉर्मल। ये आपकी क्या गई नॉर्मल था। क्वेश्चन क्या था एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ गाइस 2.3 ग्राम एथेनॉल C2H500 ml जल में घुलनशील है तो उसकी क्या निकालना था नॉर्मलता। और नॉर्मलता वाले क्वेश्चन में अपन को जो जरूरत पड़ती है वो किसकी पड़ती है तुल्यांकी भार की। और तुल्यांकी भार निकालने का तरीका होता है अणुभार बटे संयोजकता। इसका अणुभार कितना होता है 46 और इसकी संयोजकता होती है 1 क्योंकि ये पूरी तरीके से आयन्स में डिसोसिएशन नहीं होगा। तो यहां से अपन ने मान रखा तो अपना क्या आ गया 0.1 नॉर्मल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला है 2 मोलर H2SO4 की क्या निकालना है नॉर्मल। थोड़ा सा गाइस ये याद रखना कि नॉर्मलता और मोलरता में संबंध पूछे तो नॉर्मलता बराबर मोलरता इनटू संयोजकता। नॉर्मलता बराबर मोलरता इनटू संयोजकता। अब आपका जो क्वेश्चन है 2 मोलर H2SO4 की क्या निकालना है नॉर्मलता मतलब आपको मोलरता कितनी दी गई है 2m और निकालना क्या है नॉर्मलता। किसकी निकालना है H2SO4 की। अब H2SO4 की नॉर्मलता निकालना है और मोलरता दी है तो नॉर्मलता बराबर मोलरता कितनी है 2 और H2SO4 की संयोजकता ये H2SO4 किस में टूटेगा 2H प्लस और SO4 2 माइनस। तो इसकी कुल संयोजकता की कभी बात करें तो H की काउंटिंग करेंगे और कितने H है 2 तो इसकी संयोजकता कितनी होगी 2। तो यहाँ पर नॉर्मलता कितनी हो जाएगी 4 नॉर्मल। ये आपकी मोलरता से आपने क्या फाइंड कर लिया नॉर्मलता फाइंड कर लिया। ओके गाइस क्लियर हो गया होगा। अगली बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका रहेगा 40 ग्राम H2SO4 1000 ml विलयन में घुलनशील है तो इसकी क्या निकालना है प्रतिशत सांद्रता। H2SO4 की क्या निकालना है प्रतिशत सांद्रता। क्या बोला है विलयन कितना है 1000 विलयन कितना है 1000 और H2SO4 विलय कितना है 40 ग्राम और कौन है विलय H2SO4। क्या बोला आपको क्वेश्चन 40 ग्राम H2SO4 1000 ml में घुलनशील है तो H2SO4 की प्रतिशत में सांद्रता बताइए। अब आपको गाइस कल मैंने क्वेश्चन बताया था आयतन प्रतिशत बराबर विलय की मात्रा बटे विलयन का आयतन
गुणा में 100। विलय की मात्रा यहाँ पर कितनी है 40, विलयन का आयतन कितना है अपने पास 1000 और गुणा में क्या कर दिया 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट, 1 जीरो से 1 जीरो कट, कितना प्रतिशत आ गया 4%। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या है कैसे निकालना है आपको, जिसका आयतन प्रतिशत निकालना है उसको ऊपर रखो, टोटल को नीचे रखो और गुणा क्या कर दो 100। विलियन नीचे विलय ऊपर इंटू 100, तो आपका क्या निकल जाएगा प्रतिशत में सांद्रता। ओके गाइस, क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है मोल प्रभार से रिलेटेड है, और मोल प्रभार से रिलेटेड क्वेश्चन को अपन अभी क्या करेंगे सॉल्व। थोड़ा फॉर्मूला का भी क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या बोला है क्वेश्चन 5.85 NaCl, 5.85 NaCl, NaCl की मात्रा कितनी दे दी 5.85 ग्राम। 200 ml में क्या है घुलनशील है, तो क्या निकालना है अपन को फॉर्मूला। मतलब ये आयतन कितना दिया हुआ है 200 ml, NaCl की मात्रा कितनी दी गई है 5.85, किसकी NaCl की। निकालना क्या है फार्मूला। फार्मूला का कल गाइस फार्मूला आपको बताया था WB/FM इनटू, कभी लीटर में बात हो तो 1 मिलीलीटर में बात हो तो 1000/Vml। WB का मतलब कितना, विलयन की मात्रा कितनी है, विलय की मात्रा 5.85, ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या किसके NaCl का, और NaCl का ग्राम सूत्र द्रव्यमान कितना होगा, मतलब इसका द्रव्यमान कितना होगा। तो Na का कितना 23 और क्लोरीन का कितना 35.5, तो टोटल की काउंटिंग करेंगे तो कितना आएगा 58.5। तो Fm की जगह अपन को कितना रखना पड़ेगा 58.5 इंटू 1000 और V की जगह कितना रखोगे 200। दशमलव हटा तो ऊपर एक जीरो लगाया, यहाँ पर दशमलव हटे तो कितने जीरो नीचे 2 जीरो, 4 जीरो से 4 जीरो कट, 585 से 585 कट, बचा क्या है 1/2। 1/2 का मतलब आधा, 0.5 हो जाएगी इसकी क्या फॉर्मूला। ओके गाइस, क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मोल प्रभार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मोल प्रभार। मोल प्रभार के क्वेश्चन आपको क्या बोला है 90 ग्राम जल 4 ग्राम NaOH में घुलनशील है। मतलब 4 ग्राम NaOH की मात्रा दी है, NaOH कितना दिया है 4 ग्राम, जल कितना दिया है 90 ग्राम, NaOH दिया है 4 ग्राम, जल दिया है 90 ग्राम। अपन को क्या निकालना है मोल प्रभार। मोल प्रभार किसका निकालना है NaOH का भी निकालना है और जल का भी निकालना है। मोल प्रभार किसी एक का निकालना है, निकाल दो, क्योंकि कल मैंने बताया था कुल मोल प्रभार कितना होता है 1। अब इसमें ये गाइस आपको पहचानना है जो ज्यादा है वो क्या होगा विलायक, और जो कम है वो क्या होगा विलेय। अपन को मोल प्रभार को फाइंड करना है, तो मोल प्रभार किसी एक का निकाल लो। मान लो मैं किसका निकाल रहा हूं विलायक का, तो विलायक का मोल प्रभार बराबर विलायक के मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या। मान लो मैं किसका निकाल रहा हूं विलेय का मोल प्रभार, तो विलेय के मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या। अब आपको पता है क्या मुझे किसकी जरूरत पड़ने वाली है मोलों की संख्या की, किसके विलेय के मोलों की संख्या और विलायक के मोलों की संख्या। और मोलों की संख्या निकालने का फार्मूला क्या होता है भार बटे अणु भार। सेम टू सेम यहाँ भार बटे अणु भार। अपने पास NaOH का कितना भार दे दिया उन्होंने 4, और NaOH के अणुभार कितना होता है 40। 4 एकम 4, 4 धाम 40, 1/10। 1/10 का मतलब क्या होगा 0.1। ये किसके मोलों की संख्या आ गई विलेय के मोलों की संख्या। मतलब ये किसका मान आ गया Nb का, B मतलब विलेय और N मतलब मोल। यहाँ पर स्टोव का भार कितना दिया है अपने को 90, और स्टोव का अणुभार ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 2 मतलब 18।
18 से कितनी बार कटेगा, 5 बार। तो यहाँ पर विलायक के मोलों की संख्या कितनी आ गई, 5। अब यहाँ पर अपन कभी फॉर्मूले में मान रखें तो विलायक का मोल प्रवाह बराबर विलायक के मोलों की संख्या कितनी है, 5, और कुल मोलों की संख्या 5 + 0.1, 5 + 5.1। क्लियर। सेम टू सेम विलय का मोल प्रभाव बराबर विलय के मोलों की संख्या कितनी है, 0.1, Na 5 और Nb 0.1। तो आंसर 0.1/5.1। इसको कैलकुलेशन करेंगे तो विलय के मोल प्रभाव और विलायक के मोल प्रभाव दोनों के मोल प्रभाव आप आसानी से फाइंड कर लोगे। ओके गाइस, क्लियर हो गया होगा। तो अब अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे हेनरी का नियम, राउंड का नियम और इस पे सभी में न्यूमेरिकल। आप प्रॉपर कभी नोट्स बनाओगे तो मेरे हिसाब से पूरी चीज़ें आपको क्लियर होती जाएगी और धीरे धीरे आप केमिस्ट्री को आसानी से समझते रहोगे। ओके गाइस, थैंक यू।